हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। सो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करी थी। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं 4.1 के रिगार्डिंग आप लोग मुझे आज ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके कल इसके डाउट्स भी और जो आपके सेकेंड चैप्टर के डाउट्स थे उनकी वीडियो आपको कल शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखिए 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग से क्लियर हो रहा है, एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो साथ में क्या हो 1-1 भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज 1-1। तो देखिए वो क्या बोल रहा है इसके लिए, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो टी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हो। तो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस U to V is said to be 1-1 if for all U1, U2 belongs to U such that U1 is not equal to U2 implies that T of U1 is not equal to T of U2। ठीक है, ये तो वही डेफिनेशन है 1-1 की जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं 12th में ही, कि अगर मान लो T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी वेक्टर स्पेस U से V तक, तो इसको 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलोगे, जब हमारे पास हर एलिमेंट U की क्या हो, डिफरेंट इमेजेस हो। मतलब कि अगर मैंने यहाँ से दो एलिमेंट्स उठाए हैं U1 और U2, ठीक है, सच दैट कि वो दोनों डिफरेंट हैं। अगर वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने पिक करे हैं तो U1 की जो इमेज होगी V में विच इज T ऑफ U1 और जो U2 की इमेज होगी V में विच इज T ऑफ U2, ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। एक डेफिनेशन तो ये होती है ना 1-1 की कि U1 इज नॉट इक्वल टू U2 इम्प्लाइज T ऑफ U1 इज नॉट इक्वल टू T ऑफ U2, है ना। लेकिन ऑब्वियसली जब आप लोग ये प्रूफ करते थे 1-1 तो हम लोग कैसे करते थे कि मान लो अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं U1 U2 सच दैट जो U1 की इमेज आई है T ऑफ U1 और जो U2 की इमेज आई है T ऑफ U2, वो दोनों अगर बराबर हो गए, यही पॉइंट हो गया, मतलब सच दैट कि T ऑफ U1 किसके बराबर हो गए, T ऑफ U2 के। तो सॉल्व करके अपने आप क्या मिल जाना चाहिए था आपको, U1 इक्वल टू U2। मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होना तभी पॉसिबल है जब वो खुद क्या हो, इक्वल हो। मतलब किसी भी एलिमेंट की क्या नहीं होनी चाहिए, सेम इमेजेस नहीं होनी चाहिए एलिमेंट्स की, ठीक है। यही होता था 1-1 कि सबको क्या मिले, 1-1 डिफरेंट इमेज मिले। और प्रूफ कैसे करते थे हम लोग उसको, ऐसे कि T ऑफ U1 इक्वल टू T ऑफ U2 ले लेंगे, इम्प्लाई क्या होना चाहिए, U1 इक्वल टू U2, ठीक है। ये भी इसकी डेफिनेशन है 1-1 की कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हो U1 नॉट इक्वल टू U2 तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए। और अगर इमेजेस की नहीं दो एलिमेंट्स की इक्वल आ चुकी है कि T ऑफ U1 इक्वल टू T ऑफ U2, तब क्या होना चाहिए, U1 और U2 खुद आपस में बराबर होना चाहिए। तो यही बोल रहा है इन अदर वर्ड्स T इज 1-1। तो T को 1-1 कब बोलेंगे, इफ फॉर ऑल U1, U2 बिलोंग्स टू U T of U1 equal to T of U2 implies that U1 equal to U2. That is, if T of U1 and T of U2 are distinct, whenever U1 and U2 are distinct, है ना, तो images distinct मतलब elements distinct, और अगर image same तो मतलब elements भी same। तो a 1-1 linear transformation is called injective linear transformation। तो 1-1 linear transformation को हम लोग injective linear transformation भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सा था। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑन-टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। वही चीज ऑन-टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब किसको बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T is said to be on-to if for each V belongs to V there exists at least one U belongs to U such that T of U equal to V। तो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलोगे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑन टू भी हो। मतलब अगर आपने U और V से लेकर के, ये U वेक्टर स्पेस है, ये V वेक्टर स्पेस है, से एक मैपिंग उठाई थी जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू हो जाए। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोडोमेन वाले सेट से, मतलब यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक कर रहे हैं V, तो उसकी क्या मिलनी चाहिए आपको, कम से कम एक प्री इमेज तो मिलनी चाहिए किसमें, डोमेन के अंदर, मतलब U में। तो फॉर एवरी V belongs to V there exists at least one U belongs to U such that उस U पे जब मैं T लगाती हूँ T of U करके मुझे क्या मिले, ये एलिमेंट V मिले, ठीक है। तो आगे यही बोल रहा है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म की। तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज है, लेट U एंड V, तो मैंने U और V दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस या सेम भी हो सकते हैं, सॉरी, लेट U एंड V बी एनी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F, देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T कहां से कहां तक, U से V तक, इज सेड टू बी अ
वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, तो कब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को आप वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे? जब T मेरी क्या हो, 1 1 भी हो और on 2 भी हो. If T is 1 1 and on 2, in this case we say that U is isomorphic to V and the notation for this fact is U is ये कुछ congruency वाला साइन to V. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आपको मिल जाती है दो वेक्टर स्पेस के लिए T from U to V such that T कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, 1 1 भी हो और on 2 भी हो, तब उस T को तो आप क्या बोलोगे, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, और जो आपका U है वो क्या कहलाया जाएगा, V के आइसोमॉर्फिज्म, मतलब आइसोमॉर्फिक. तो जिसको हम कैसे नोटेट करते हैं, U इज आइसोमॉर्फिक टू V. आगे यही चीज बोल रहा है 1 to 1 एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसने देखो जैसे एक एग्जांपल ले रखा है, एक वेक्टर स्पेस लिया है, कंसीडर द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स V ओवर R. ठीक है, तो उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैपिंग ली है T फ्रॉम VR से लेकर के VR स्क्वायर तक. ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना नोटेशन गलत है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, T एक लीनियर T या मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, V ओवर R से लेकर के कुछ R स्क्वायर ओवर R तक. ठीक है, क्योंकि फील्ड तो R है दोनों तरफ, और यहाँ V क्या है, V है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर स्पेस, और R स्क्वायर वही आपका जो होता है, ठीक है, टप्पल वाला. तो यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग ली है सच दैट कैसे डिफाइंड है वो, T ऑफ A प्लस आयोटा B, मतलब इस V से आप कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं A प्लस आयोटा B, तो उस पे ये T मैपिंग लगने के बाद R स्क्वायर का कौन सा एलिमेंट मिलता है, A कोमा B टाइप का टपल मिल जाता है, मतलब रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अब इसको मुझे शो करना है कि क्या अब ये हमारी क्या है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बनती है या नहीं बनती है. तो आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे. पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है. सेकंड फिर चेक करना पड़ेगा ये 1 1 है या नहीं है, और थर्ड आपको चेक करना पड़ेगा ऑन 2 है या नहीं है. तो देखो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैंने आपको बताया था ये जो आपकी थ्योरम थी डायरेक्ट उससे चेक करेंगे कि T ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा इंटू T ऑफ U प्लस बीटा इंटू T ऑफ V. ठीक है, ये आप खुद चेक कर लेंगे. U और V दो एलिमेंट्स आपको कहाँ से उठाने हैं, V से ना, और V से किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, कुछ A प्लस आयोटा B एंड C प्लस आयोटा D. तो U और V दो एलिमेंट्स यहाँ से पिक कर लिए. ठीक है, और वेरी जो एलिमेंट्स हैं A B C D वो कहाँ से आ रहे होंगे, फील्ड R से आ रहे होंगे, और ये अल्फा बीटा स्केलर्स भी कहाँ से लेंगे आप लोग, फील्ड R से लेंगे. ठीक है, तो बस ये तो आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद 1 1 देखिए 1 1 कैसे शो करते हैं, अगर आपने दो एलिमेंट्स इक्वल लिए हैं, मतलब T ऑफ U इक्वल टू T ऑफ V ले लिया. ठीक है, तो हमको क्या शो करना है कि U और V खुद भी बराबर आ जाएंगे. तो अगर मान लिया दो एलिमेंट्स पिक करे U और V कहाँ से, V से, सच दैट T ऑफ U और T ऑफ V बराबर है. तो T ऑफ U क्या मिलेगा, U क्या लिया था हम लोगों ने A प्लस आयोटा B ना, तो T ऑफ A प्लस आयोटा B क्या मिलेगा, A कोमा B, और T ऑफ V मतलब T ऑफ C प्लस आयोटा D जो कि क्या मिलेगा, C कोमा D. अब कोई भी दो टपल इक्वल कब होते हैं, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D. और अगर A इक्वल टू C आ गया और B इक्वल टू D आ गया, तो U क्या था देखो मेरा, A प्लस आयोटा B ना, तो A की जो क्या लिख सकते हो C प्लस आयोटा, B की जो क्या लिख सकते हो D, और C प्लस आयोटा D क्या था मेरा V. तो हेंस U किसके इक्वल आ गया, V के. तो T ऑफ U इक्वल टू T ऑफ V लेके चले हो, तो इक्वल कौन आ गए, U और V. हेंस ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 भी हो गई. अब ऑन टू दिखाना. ऑन टू का मतलब कि कोई भी एलिमेंट अब आप इधर से पिक करते हो, मतलब R स्क्वायर से पिक करते हो कोई भी एलिमेंट, वो किस टाइप का होगा, कुछ A कोमा B टाइप का होगा. तो V इक्वल टू A कोमा B बिलोंगिंग टू V R स्क्वायर. ठीक है, मतलब आपने कोई भी एलिमेंट पिक करे हैं यहाँ से. ठीक है, V इक्वल टू A कोमा B. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपको एक कॉरस्पॉन्डिंगली प्री इमेज मिलनी चाहिए, किसमें, इधर V में, सच दैट T लगने के बाद उस पर हमको ये A कोमा B एलिमेंट मिल जाए. और ऑब्वियसली मिल जाएगा, implies that there exists U इक्वल टू A प्लस आयोटा B. देखो यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक कर रहे हो कोडोमेन से A कोमा B टाइप का, तो उसके लिए प्री इमेज मिलेगी. तो इसका आपको कौन सी, A प्लस आयोटा B. जैसे ही इस A प्लस आयोटा B पे आप T लगा दोगे मैपिंग, तो आंसर क्या मिलने वाला है, यही A कोमा B तो मिलने वाला है. तो हर एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलेगी कोडोमेन के. हेंस ये क्लियरली क्या है, ऑन टू है पड़ा. तो इसने देखो यही लिख रखा है डेफिनेशन डायरेक्ट. Therefore, for arbitrary V belongs to V R square, there exists U belongs to V of R such that T of U equal to V. Hence, T is on to. Therefore, अब देखो T मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बन गई है, T मेरी 1 1 भी बन गई है, एंड on to भी मिल गया. इसका मतलब T क्या है मेरी यहाँ पर, एक वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल कब बोलोगे, if T1 is a transformation from U to V and T2 is a transformation from U to V are two linear transformation
देन T1 एंड T2 आर सेड टू बी इक्वल इफ T1 ऑफ U इक्वल टू T2 ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। तो वो बोल रहा है कि कब दो ट्रांसफॉर्मेशन को आप इक्वल बोलेंगे। पहली बात तो देखो उनके डोमेन कोडोमेन सब सेम होने चाहिए। ये भी U से V तक की ट्रांसफॉर्मेशन ली है, ये भी एक U से V तक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली है। इनको इक्वल कब बोलोगे कि मान लो अब आपने ये U है मेरा वेक्टर स्पेस, ये V है, अगर आप यहाँ से एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं स्मॉल u सच दैट इस स्मॉल u पे जब आप T1 वाली मैपिंग लगा के आंसर मिल रहा है, ये U पे T1 वाली मैपिंग लगाई तो T1 ऑफ U जो एलिमेंट मिला मान लो V1 मिला, ठीक है। तो इसी U पे जब आप T2 वाली मैपिंग लगाओगे तो T2 ऑफ U करके भी मुझे क्या मिले, वापस से V1 ही मिले। तो हमको क्या मिलना चाहिए, यही बोल रहा है कि अगर T1 ऑफ U इक्वल टू T2 ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U, कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं इस U से तो इमेजेस T1 लगाने के बाद भी मुझे सेम मिले V में और T2 लगाने पे भी सेम मिले V में, तब मैं क्या बोलूंगी कि T1 और T2 दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आपस में इक्वल है। अब इसकी दो थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो ये दो थ्योरम्स मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप लोग पेज नंबर 4.17 पे आके इस सेक्शन के जो 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 जिसमें आपको यही चेक करना है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बन रही है नहीं बन रही है ना। तो मतलब को क्या चेक करना पड़ेगा, वो 1 1 ऑन 2 वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी बस एडिशन में। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 तो ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है। भाई सेम है 1 1 ऑन 2 जो कि आप कर चुके हैं 12th क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछना। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों का होमवर्क है, करके रखना। थैंक यू।